हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है एमसीआरई 2025 का रिजल्ट आउट हो चुका है और इस बार के रिजल्ट में जीडीसीएस ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। जीडीसीएस जो कभी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते और औरों से एक कदम आगे ही रहते हैं। उसी कड़ी में मैं आज मिलवाना चाहता हूँ सूरज सैनी से। सूरज यहाँ पे राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं और इनका एमसीआरई में ऑल इंडिया रैंक 270 इन्होंने अचीव किया है। सबसे पहले तो सूरज, पूरी जीडीसी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई इस रिजल्ट के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सूरज, आप पढ़ाई कहाँ से करते थे? आप क्वेश्चन प्रैक्टिस और आप यहाँ पे जो थ्योरी था वो सब कवर कहाँ से किया था एग्जाम को लेकर के, उसके बारे में बताइए। सर, मैंने जीडीसी का प्राइम बैच में इनरोल हुआ था। हम्म। तो वहीं से मैंने प्राइम में पूरी पढ़ाई की, वहीं से मैंने पूरी जीपेट के लिए प्रिपरेशन की। पर जीपेट में मेरा हो नहीं पाया, पर फिर मैं स्टडी कंटिन्यू करता रहा, मैंने छोड़ी नहीं, क्योंकि अभिषेक सर कहते थे कि कभी भी है ना, स्टडी छोड़नी नहीं चाहिए आपको। बहुत सारे मौके मिलेंगे जिंदगी में। तो मैं बस कंटिन्यू करता गया, मैं पीछे तो नहीं हटा सर। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने बताया कि आप जीपैट वगैरह कर रहे थे, उसमें उतना अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन कहीं ना कहीं एम्स में आपने अच्छा किया, आपकी रैंक आई है 270। और हाँ इससे जी पहले भी सर। आपने आरआरबी वगैरह दिया था, उसमें कैसा आपका परफॉर्मेंस? हाँ सर, मैंने आरआर भी दिया था पर उसमें हो नहीं पाया, पर मैंने राजस्थान का एनएचएम दिया है। उसमें मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं सर। अच्छा। तो मतलब थैंक्स कोई टू बच्चा जीडीसी जैसे सर। वो एग्जाम देता रहता है, किसी में सफल नहीं हो पाता, नंबर कम आते हैं, तो उसको क्या सलाह देना चाहते हो कि एक दो एग्जाम के बाद उसे हार मान जाना चाहिए या उसे लगे रहना चाहिए? नहीं सर, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने अगर मेहनत की है, प्रीवियस एग्जाम में आपने मेहनत की है, तो वो मेहनत आपके कभी ना कभी जरूर काम आएगी। आपको कभी भी क्वाइट नहीं करना चाहिए सर। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और आप बताएं, आप हमारे प्राइम के स्टूडेंट रह चुके हो। प्राइम में हमारा जीडीसी के मॉड्यूल हम लोग देते हैं, तो मॉड्यूल किसी भी एग्जाम का सिलेबस उससे कवर हो सकता है? क्या कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो मॉड्यूल से बिल, पढ़ाई कर सकता है, या उसके अलावा भी उसे स्टैंडर्ड बुक पढ़नी पड़ेगी? नहीं नहीं सर, मॉड्यूल इज सफिशियंट सर। मैं तो कभी स्टैंडर्ड बुक पढ़ा ही नहीं सर मॉड्यूल के अलावा। मेरे पास जीपेट जीपेट एट योर फिंगर टिप्स थी, मैंने उससे प्रिपरेशन की। मैं उसको रिवीजन के लिए बहुत इस्तेमाल करता था। पर हम्म। मॉड्यूल में मैंने मतलब इतना सफिशियंट है जीडीसी के मॉड्यूल में कि उसके अलावा आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कभी स्टैंडर्ड बुक पढ़ी ही नहीं है, सिर्फ जीडीसी के मॉड्यूल। सिर्फ जीडीसी की मॉड्यूल फॉलो है। क्लासेस में ऐसा क्लासेस में बताते हैं, उनको मैं अपना नोट डाउन करके उसी के मॉड्यूल में चिपका लेता था सर। पहले ओके। एक्चुअल में होता था कि सर मैं पहले ना बहुत नोट्स बनाता था। मॉड्यूल होते थे फिर भी मैं नोट्स बनाता था। पर एक बार मेरी अभिषेक सर से बात हुई, तो उन्होंने बोला कि सूरज, आप ना स्मार्ट स्टडी पे फोकस करो, आप हार्ड वर्क स्टडी पे फोकस मत करो। जी। उसके बाद में मैं ना मॉड्यूल में ही सब कुछ उसी को फॉलो करने लग गया। हम्म। मतलब मॉड्यूल आपका एक तरीके से पूरा पूरा इनफ। स्टैंडर्ड से ही निकाली गई है नोट्स, तो वो हेल्प करती है। बिल्कुल सर, उसी का एक्सट्रैक्ट मॉड्यूल स्टैंडर्ड बुक का ही एक्सट्रैक्ट है सर। हम्म। और आपने जो फिंगर टिप के बारे में बताया, फिंगर टिप बुक के बारे में क्या बताना चाहते हो? क्या एक ही बुक में पूरा सिलेबस कवर हो जाता है? सर देखो, मेरे पास मैंने जीपेट एट योर फिंगर टिप से उससे मतलब ऐसा है कि उसमें टेबुलर और चार्ट फॉर्म में ऐसा कंटेंट दिया गया है, जैसे मॉड्यूल से भी अच्छा कंटेंट उसमें दिया गया है। हम्म। क्योंकि टेबुलर फॉर्म में और चार्ट फॉर्म में चीजें जल्दी से रिवाइज होती है। हम्म। इसलिए जब मैं प्रिपरेशन करता था लास्ट में, मैं पहले मॉड्यूल फॉलो करता था, पर जैसे जैसे एग्जाम करीब आता था, मैं हम्म। फिंगर टिप लास्ट में रिवाइज करके चला जाता था उससे। तो उससे हम्म। जल्दी फास्ट रिवीजन अगर आपको करना है तो फिंगर टिप का बहुत बड़ा रोल है सर। जी जी जी। अच्छा, ये जब रिजल्ट देखा आपकी 270 रैंक देखा, अच्छी रैंक थी आपकी, उस टाइम कैसा रिएक्शन था आपका या घर वालों का, दोस्तों का, सबका? सर देखो, एक्चुअल में मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा रिजल्ट आ गया है, क्योंकि एम्स का रिजल्ट रात को आया था। और रात को हाँ। मेरी आदत है कि मैं 10 बजे से पहले सो जाता हूँ। ओके। मैं 10 बजे से पहले सो जाता हूँ और फिर मैं सुबह उठ के पढ़ाई करता हूँ, जल्दी सुबह उठ जाता हूँ बजे के आसपास, तो फिर पढ़ाई करता हूँ। तो फिर मैं मेरे को ना सुबह दोस्त ने फोन किया, मैंने फोन वोन देखा नहीं था। तो हम्म। करीब 7 बजे दोस्त ने मुझे फोन किया, उसने मुझे बताया कि रिजल्ट आया है और तेरी ये रैंक आई है। हम्म। तो फिर मैं उससे मतलब मिलने गया, उससे पूछा कैसे हैं कैसे, ऐसे करके मेरे को पता चला रिजल्ट का, मुझे पता ही नहीं था। मैंने घर वालों को बताया, उन्होंने कहा कि हाँ अच्छा रिजल्ट आया है तुम्हारा और ऐसे। हम्म।
और बाकी कोई जूनियर है या कोई स्टूडेंट है जो ये वीडियो देख रहा होगा, अभी थर्ड ईयर में है, फाइनल ईयर में है, या वो फार्मा एग्जाम का तैयारी करना चाहता है, उसको क्या सलाह दोगे सूरज अपने अनुभव से कि कैसे पढ़ाई करनी सर है, कैसे मैं start तो करनी देखो, मैंने सर अपने बहुत सारे जूनियरों को सजेस्ट भी किया है कि अगर आपको फार्मासिस्ट की या किसी की चीज की प्रिपरेशन करनी है तो मैं चाहता हूँ आप जीडीसी के प्राइम बैच में इनरोल हो। फार्मासिस्ट बैच में भी हो सकते हो, पर वो ऐसा है कि जब वैकेंसी आती है तो वो क्रैश कोर्स के थ्रू होता है, उसमें आपके बेसिक्स क्लियर नहीं हो पाते। तो मैं है? चाहता हूँ आप चाहे जीपेट की आप तैयारी करो या चाहे फार्मासिस्ट की करो, पर आपको प्राइम बैच में जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे बेसिक्स आराम से क्लियर हो जाते हैं। सारे टीचर्स एकदम बेसिक से स्टडी करवाते हैं वहां पे। ऐसे कॉलेज में हम देखते हैं कि ना एकदम बच्चों के ना बेसिक्स क्लियर नहीं हो पाते आजकल। हम्म। 4 साल में जितने बेसिक्स क्लियर नहीं होते, वो फिर 1 साल के प्राइम बैच में इतने अच्छे से बेसिक्स क्लियर करते हैं कि जिसमें वो नहीं है। बहुत बिल्कुल। अच्छे से बेसिक्स क्लियर होते हैं। तो मैं अपने जूनियरों को भी यही सजेस्ट करता हूँ, यही एडवाइस करता हूँ कि है ना हम्म। वो जीडीसी के प्राइम बैच में इनरोल हो और हम्म। वहां से अपनी तैयारी करें। और बहुत सारे बच्चे इनरोल भी हुए हैं सर। बिल्कुल मेरे बिल्कुल। जूनियर है, बहुत सारे बच्चे इनरोल भी हुए हैं। अच्छा सूरज, आप प्राइम बैच में तो थे ही, उसमें जो टीचर पढ़ाते हैं, सभी टीचर का समझाने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का तरीका, वो कितना कुछ इफेक्टिव है? सर मैं तो मानता हूँ कि बहुत बहुत अच्छा पढ़ाते हैं जीडीसी की टीचर्स। चाहे अभिषेक सर को ले लो, गौतम सर को ले लो, श्रीकांत सर को ले लो। आप भी बहुत अच्छी इंजीनियरिंग पढ़ाते थे सर। आप जितनी अच्छी इंजीनियरिंग पढ़ाते थे, इतना मतलब हंसी मजाक में पढ़ाते थे कि वहीं सारे कुछ याद हो जाता था। चाहे हम्म। डिस्टिलेशन, इवापोरेशन, सब चीजें हम्म। हंसी हंसी में आपने पढ़ा देती थी पूरी चीजें। बिल्कुल। यानी कोई भी बच्चा अगर थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में है, वो वीडियो देख रहा है, तो वो प्राइम अगर कर ले तो उसका लगभग सारा एग्जाम जी क्लियर हो जी जाएगा। बिल्कुल सर। प्राइम प्राइम की होड़ ही नहीं है कोई। कोई भी बेच हो, प्राइम की होड़ नहीं कर सकता। प्राइम एक ऐसा बेच है जिसमें मतलब इंसान है ना जीरो जीरो टू हीरो बन सकता है सर। जी 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 जी। सूरज, आपने बताया कि आपने इतना क्लासेस की, इतना मेहनत किया, प्राइम वाला 1 साल का आपने पढ़ाई पढ़ा ही, तो कोई बच्चा जी जैसे सर। एम्स का है, 30-40 दिन का हमें समय मिलता है, 30-40 दिन में क्या पूरा सिलेबस रिवीजन करना पॉसिबल है, या पहले से ही हमें पढ़ाई करते हुए सर चलनी देखो, पड़ती अगर किसी स्टूडेंट ने शुरुआत की है तो पॉसिबल नहीं है, पर अगर जैसे किसी ने प्राइम बेच में था वो और उसने जीपेट विपेट निकाली है, तो अगर उसके लिए easy आता है सर। है? जी। 30-40 दिन में उसकी रिवीजन करना बड़ी बात नहीं है सर। रिवीजन के बिल्कुल। लिए जीपेट एट योर फिंगर टिप या फार्मासिस्ट एट योर फिंगर टिप बेस्ट बुक है सर, बेस्ट बुक। हम्म। और सूरज, क्या आपने गलतियां अपने पढ़ाई के दौरान की जो और लोग को बताना चाहते हो वो गलतियां ना करें, या उस चीज से आपने क्या सीख करके क्या सलाह दोगे? और हाँ सर, मेरा ये था कि मेरा कोई भी अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको ये गलती नहीं करनी चाहिए कि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे ना जैसे एग्जाम दे दिए उसके बाद में अपनी कंसिस्टेंसी छोड़ देते हैं, डिसिप्लिन से आउट हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एग्जाम हो गया उसके बाद में अपन उसको छोड़ दे या फिर कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले ले, ऐसा नहीं है। चाहे आप दिन में 2 घंटे 4 घंटे जैसे भी आपको टाइम मिले, एक टेस्ट सीरीज और रिवीजन करते रहना चाहिए सर। मैंने टेस्ट सीरीज के लिए यूट्यूब पे आपका जितना भी कंटेंट पढ़ा है मैंने वो सारा वॉच किया है सर। डीआरएक्स सीरीज हो गई, चाहे जीपेट की हम्म, मैराथन हो गई, वो सारा एकदम वर्थ इट है। गौतम सर की संभव क्लास का सर कोई वो नहीं है, उनसे बहुत हेल्प मिली सर। बिल्कुल बिल्कुल। देखो पूरा कंटेंट हमारा, हर एक टीचर, सभी लोग बहुत कोशिश करते हैं कि बच्चे हर एक चीज वो पाए जो कि उनकी तैयारी के लिए हेल्पफुल हो, और पूरी टीम मेहनत करती है, चाहे वो फार्मा टीम हो, नॉन फार्मा टीम हो, या फिर आपके जी जी सर। टीचर्स की टीम हो, नॉन सभी फार्मा में भी सर इस लोग। बार एम्स में बहुत सारे जो श्रीकांत सर से भी बात की थी। उन्होंने हम्म। मेरे को बुक बुक सजेस्ट की थी, मैंने वो बुक पढ़ी। उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को ऐसे मिल गए। एक वो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया जो फार्मेसी स्टेट योर फिंगर टिप में है, मैं अपने दोस्त से लाके वो बुक्स पढ़ी पीछे, जो नॉन फार्मा कंटेंट था। उसमें हम्म। भी वो बहुत सारे क्वेश्चन नॉन फार्मा के ऐसे कैसे मिल गए सर। हम्म। वो बहुत वर्थ बिल्कुल इट बुक है सर। बिल्कुल बिल्कुल। सूरज, आपकी भी मेहनत है, और हम चाहते हैं कि आप यहीं मत रुके, अभी और भी जितने भी एग्जाम है उसको भी अच्छे रैंक से, अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करें। मोटिवेशन है जी ना जी अभी सर। और आगे अच्छा करने का? जी 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 बिल्कुल सर। बिल्कुल। सूरज, एक बार फिर से पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई इस रिजल्ट के लिए। हम चाहते हैं आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। जीडीसी उन सभी होनहार बच्चों के साथ हमेशा खड़ी है जो मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते।
और हमेशा परिश्रम करते हैं, उन्हीं में से आप भी हो। और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आप जहां भी जाएं हमेशा खुश रहें, हमेशा आगे बढ़ते रहें। थैंक यू इस सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।